देखिए, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं उसके कुछ फॉर्मूले आपको याद कराए जाएं, लिखाए जाएं, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला देखो, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है ये 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो आप दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में कुछ नहीं होना, जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए तीसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है डी वाई डी एक्स। देखो, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 4 नंबर का डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। देख लो, इसमें कुछ नहीं होना है, इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला नंबर 5 डी वाई डी एक्स अब कौन सा फॉर्मूला है, डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। देखो, सेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/रूट में एक्स, रूट के अंदर आता है एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। इसका लास्ट फॉर्मूला और है वह है 6 नंबर का। देख लो, वैसे तो ये 6 फॉर्मूलों में 3 फॉर्मूले याद करो, बाकी में तो माइनस लगता है। आप देखो, डी वाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या आ जाएगा -1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 6 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। तो 6 फॉर्मूलों को याद करने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन हम समझाने वाले हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है इक्वल में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स यानी इक्वल -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। सो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। जो लास्ट फॉर्मूला होता है डी वाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। सो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। सो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, फॉर्मूले याद कीजिए। सो देखो, सवाल नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखो साइन इनवर्स, हम डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्व, लिख लो, फिर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा फालतू में। सॉल्व लेट वाई इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मेथड वही है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसलिए हम आपको पहले से ही बोल चुके हैं कि अब डिफरेंशिएट वो टॉपिक आने वाले हैं जो बच्चे बोलते थे कि सर एडवांस। अरे पढ़ने वाले हो तब पता चलेगा ना, कीजिए। चलिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हो गया। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 1/रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/1 माइनस एक्स, यानी क्या है x/a का होल स्क्वायर। डी वाई डी एक्स यानी कि x अपॉन ए। हो गया। अब मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा तो कैसे बनेगा हमारा सवाल। देखो, 1 माइनस एक्स की पावर अलग हो जाएगी और a की पावर अलग, ठीक है। अब देखो, x का डिफरेंशियल 1 होता है 1/a, ठीक है, वही डिफरेंशिएट है आपका। चलिए, अब थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट इसको कर लो, करना तो पड़ेगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a²
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/a, ठीक है। अगले स्टेप में और इसको देख लो, यहाँ पे बना लीजिए, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये रूट से बाहर निकल आएगा ए, तो ए ऐसी तो बचेगा, यानी कि 1/a। देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया डिवाइड, तो हमारा क्या बचेगा, जो फाइनल आंसर है 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कंप्लीट। इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग अच्छी है उसकी, उसका धीरे धीरे एंड भी अच्छा होता है, ध्यान रखना। यानी कि शुरुआत में अगर आपका डिफरेंशियल आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ही एक लेंथी एक टफ होता चला जाता है जिसमें आप फंस जाते हो बुरे तरीके से। चलिए, तो हम नहीं फंसने देंगे, हमने पूरा प्रॉमिस किया है सभी बच्चों को कि चलिए इस बार देखते हैं कि इसकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। सॉल्व लेट y इक्वल कितना आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में क्या है, x प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन वही है, उसमें x अपॉन ए था, इसमें आ जाएगा x अपॉन x प्लस 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो कीजिए dy dx y dy dx साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस 1। अब देखिए इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, हाँ, आधे अधूरे दिमाग से काम करोगे तो भाई साहब ये डिफरेंशियल है, तोते उड़ा देगा आप सबके, ठीक है, लेकिन हम है ना तोते नहीं उड़ने देंगे आपके। चलो, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x क्या है इसमें, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, मेथड वही रहेगा चेन रूल, जिसमें देखो यहाँ एंगल जो हमने माना था हम उसको दोबारा फिर करें डिफ्रेंशिएट, ओके। सो देखिए, उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए आपको, वैसे तो चलिए देख लो और समझ लो, ठीक है। देखो दोनों पे स्क्वायर अलग अलग करते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा मालूम आपको, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे, वरना आप कहोगे इसी तरह कैसे आया। देखो x का स्क्वायर अलग और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग, यहाँ बना दीजिए फॉर्मूला, क्या लगेगा, देखो f2 का होल स्क्वायर यानी कि f2 आएगा, देख लो, ठीक है, f2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर f2, ये लो dy dx f1 माइनस f1 dy dx f2 बन गया। आप कहोगे यस सर, अब बना दो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या बनेगा यहाँ पे एलसीएम, देखो 1/रूट के अंदर बनाइए, देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आपको ये देखो, ध्यान से देखना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा ऐसा कैसा ही, ठीक है, x प्लस 1, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस x का 1 और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए मैं अगले स्टेप में इसको लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। देखो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा ना लगे सर ये पेज में आप क्या करें, आप बताइए। आपको सवाल सीखने से मतलब है कि आपको एक दिखावा जरूरी है आपके लिए, ये आप खुद फैसला कीजिए, उसके बाद ही आपको ज़्यादा पसंद आएगा पढ़ना, ठीक है ना। चलिए, तो हम तो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ से ये x प्लस 1 रूट से बाहर निकल आएगा, तो देख लो। अब मैं अगले स्टेप पेज पे लिख रहा हूँ इसको, आपको मालूम होगा, आपने नोट किया होगा। तो देखो 1/रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकल आएगा अपना x प्लस 1, ठीक।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। देख लो, यही तो बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस एक्स। देखो क्या बचेगा आपका x प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर। चलिए, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो क्या है, इस स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक कर लो। तो आपका x से x भी गया, तो आपका जो फाइनल जो बचेगा ना, न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 है। देख लो, न्यूमरेटर में क्या है अपने पास 1। चलिए देख लो, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ से x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक। चलिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा मालूम आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, ठीक है। अब बचा है उसको आप आराम से लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, बोलो 2x प्लस 1 या 1 प्लस 2x भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर क्लियर बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से बिल्कुल अलग ही डिफ्रेंशिएट चल रहा है, ध्यान रखना। देखो, सॉल्व लेट y इक्वल, क्या लिखेंगे हम, देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट से बाहर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और प्लस का x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट तो आपको करना ही है, ये तो आदत पड़ेगी, होगी ना आपको आदत, तो अब तो ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये एक फंक्शन है और ये प्लस का अलग है, तो मैं इसका अलग कर दूंगा। देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x प्लस dy dx x, यही तो होगा। ओके, यहाँ बनेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला। हमने कहा था ना कि जो भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है उसकी हमें पूरी की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर वो हमारे काम का नहीं है। ये लो, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कहाँ का है, शुरुआत की वीडियोज में हमने सॉल्व किया है आपके लिए, ठीक है ना। तो लगा दीजिए। चलिए, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये लो हो गया, डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन और डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पर x का 1 होता है। बताइए कहाँ है दिक्कत। आप कहते हो ना अरे सर जी और वो, अरे पढ़ो तो कम से कम एक बार अच्छे तरीके से। यहाँ से जो है उसको लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ज़्यादातर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बल्कि इसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है, और जिसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं हो उसका डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किसका होना है, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट के अंदर जो है उसका द्वारा भी हमको करना पड़ता है। ये लो, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, तो अगर आपने बेवकूफ़ बनाया है ना मैथ्स को, तो भाई साहब कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, जानते हो आप। इक्वल, तो यहाँ से 1 बचेगा 1, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ देना पड़ेगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x साइन इनवर्स x और अपॉन में लिखा है 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। समझ में आ रहा है ना, ओके सो गुड। अब देखो ये 1 और ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया। जब 2 से 2 हमने डिवाइड कर दिया तो फिर तो आसान हो गया, रूट के अंदर जो है उसको लिख दीजिए आप, यानी कि x साइन इनवर्स x। ये हमारा आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। देख लो क्वेश्चन आपके सामने,
लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। आपको भी मालूम है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है, मालूम है ना आपको, यस। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स साइन रूट एक्स। देखो सबसे पहले तो हमें इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप भी जानते हो, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसमें, साइन रूट एक्स, यही तो होता है। अब हम दोबारा करेंगे किसका, साइन रूट एक्स का, दोबारा भी तो डिफ्रेंशिएट होगा। कर दो, बहुत आसान है, बस एक बार इसमें खो जाओ आप अच्छे तरीके से। अदरवाइज आपने आलस किया, बेवकूफ़ी की, तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो 1 का 1 प्लस साइन स्क्वायर, भाई देखो होल स्क्वायर है तो एंगल पे स्क्वायर तो आ नहीं सकता, कॉस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और डी वाई डी एक्स रूट एक्स का दोबारा करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछते ही नहीं हो, हम क्या करें इसके लिए, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा कॉस रूट एक्स, और क्या बचा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ डी वाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हो गया, आपकी इच्छा हो तो आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, देखो मेरे हिसाब से आंसर यहीं छोड़ दो, क्यों इतना लंबा खींचे, इसको करना कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट में रख के इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर यहीं छोड़ दो आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 5 स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिए बच्चों, आराम से, और सीखो, एक बार ऐसा सीख लो कि दोबारा डिफरेंशियल के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है देख लो, रूट के अंदर कॉट इनवर्स रूट एक्स कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स, देख लो कॉट इनवर्स रूट एक्स। आपको भी मालूम है कि जब तक रूट का साइन नहीं हटेगा फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप जानते हो ना। तो देखा, वही फॉर्मूला यूज है, पहले रूट एक्स का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसका दोबारा करते हैं हम, रूट के अंदर जो भी लिखा है, क्या परेशानी है करने में, कर दिया दोबारा। चलो अब इसको आराम से लिखिए अब अपने हिसाब से, देखो 1/2 रूट के अंदर क्या है, कॉट इनवर्स रूट एक्स। देखो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है, रूट एक्स, डी वाई डी एक्स, और रूट एक्स को हम दोबारा भी तो करेंगे डिफ्रेंशिएट। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छा सीखिए, अच्छा पढ़िए, बस क्या हो जाएगा, -1/, देख लो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो अभी तो ऐसे ही लिख दो, 2 रूट के अंदर क्या है, कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट का साइन हट जाएगा। यहाँ बनता है 1/रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, होता है कि नहीं बोलो। चलिए लास्ट स्टेप में आपका आंसर हम कंप्लीट करके रख देते हैं, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, ये पक्का है, चेक कर लो, ठीक है। अब इसको आराम से रखिए, क्या हो जाएगा, 2 जा 4 रूट एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, और रूट के अंदर कॉट इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए आंसर समझ में आ गया होगा, ऐसे ही तो पढ़ना है आपको, और दोबारा फिर कहेंगे हम
पीछे का आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अब। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो पहले तो रूट एक्स का फॉर्म लगेगा और वो होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स क्या है वो पूरा कंप्लीट। अब डी वाई डी एक्स जो भी रूट के अंदर लिखा है उसका हम दोबारा नहीं करेंगे, आप कहोगे यस सर करना ही पड़ेगा। चलिए तो ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। लिखिए 1/2 रूट के अंदर क्या है, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब बताइए सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर 1/x, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर हो जाता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, और एंगल अलग है उसका हम दोबारा करेंगे कि नहीं, बोलो डिफ्रेंशिएट। ओके चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। चलो कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x की पावर 4 -1, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होता है 2x, होता है 2x कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे यस सर। तो देखो ये 2 से तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा और इससे ये पावर गायब। अब बस इनको लिखना है आपको अरेंज करके, तो देखिए लिख दें। चलो आप बोलोगे यस सर। तो देखो 1/, क्या हो जाएगा x रूट के अंदर x की पावर 4 -1, और यहाँ रूट के अंदर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर कंप्लीट। समझ में आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स 2x हो गया। क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/x, x क्या है हमारा 2x, फिर रूट के अंदर क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 2x -1, और डी वाई डी एक्स 2x का दोबारा करेंगे कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे यस सर। तो ये तो ज़्यादा आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आप इतना फालतू में परेशान हो रहे थे हैं। तो देख लो हमारे हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए ध्यान से देखिए, अब मेरे पास क्या है 1/, ये से तो मैं इसे लिखूंगा, देखना ध्यान से 2x। ओके रूट के अंदर क्या है 10 स्क्वायर 2x -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का 10x का, हाँ सॉरी डी वाई डी एक्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं, बोलो। तो आप जानते हो, कर दीजिए। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है बट मैं चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान से देखना। ये तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा तो उसको हम समझते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन x अपॉन में कॉस x, ये तो होता है। ये एक सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x होगा कि नहीं, बोलो। रूट को तो हम यहाँ लिख देंगे अलग से 10 स्क्वायर 2x -1, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से जे काट दिया हमने, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आपको देखो यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, जरूर पेज कम पड़ रहा था। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कभी भी, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए तो लिखा है लेकिन 2 तो चाहिए ना हमको, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई दोनों में तो करना पड़ेगा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4 अपॉन में, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन 2, ए कितना है 2x, और ये तो रूट में पूरा लिखना पड़ेगा, टेन स्क्वायर 2x माइनस 1। बस एक स्टेप और आपका आंसर कंप्लीट। देखो पहला स्टेप क्या है, 4 अपॉन, समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, कितना हो जाएगा ये, साइन 4x होगा, 2 2 जा 4, ओके, हो गया साइन 4x, और ये रूट में जैसा लिखा है इसको वैसे ही लिख दो, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 2x और माइनस का 1, ये आंसर कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स 2x प्लस 1, ठीक है। अब आप पहले टेन इनवर्स x का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपको भी मालूम है क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये देख लो, 1 प्लस x क्या है हमारा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, क्योंकि x का दोबारा भी हमको करना पड़ता है। आप बोलोगे यस सर, चलिए अब हमें ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। अब तो क्या है देख लो कैसे करना है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो, यहाँ लगा दो 2 x का 1 और 1 का 0, हो गया। चलिए और आगे देखते हैं क्या होगा इसका आगे। चलिए देखो 2 बन जा 2, यानी कि न्यूमरेटर में तो 2 बचेगा आपका, चलिए ओके, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4x होगा। और देख लो और बना लीजिए आगे स्टेप अपने अच्छे तरीके से, ये देखो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1, देखो लिख लो आप पहले इसको अच्छे तरीके से, कैसे लिखेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 1 होता है 2, होता है यस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 अपॉन, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में से, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो बचेगा। ओके 2 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आंसर कंप्लीट। ओके चलिए नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमें तो पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई डी एक्स, देखो टेन इनवर्स x अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो कैसे करेंगे देख लो, डिवाइड का साइन बनाया करो पहले जिससे गलती ना हो, ठीक है। पहले f2 क्या लिखा है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, बहुत बढ़िया। बस आराम से एक स्टेप में और है, हालांकि अभी एक स्टेप में आंसर तो नहीं आएगा लेकिन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा, देख लो वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ देखिए माइनस टेन इनवर्स एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर 2x,
चलिए मैं इसको अगले स्टेप में करूँगा ना, तो देख लो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपके लिए एक ओके, चलिए हमारे पास व्यवस्था है। ओके, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा जैसे क्या है वो आगे पीछे पेज पलटने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए तो देख लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखो इक्वल, डिवाइड का साइन वही सेम, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इससे जो डिवाइड हो गया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2x tan इनवर्स x। हमें लगता है कि आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आप अपना आंसर लिखिए। चलिए समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10 आपका। देखो ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन ये इनवर्स में आ गया, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा, वो हो जाएगा देखो फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई की पावर ए एक्स डी वाई डी एक्स, क्या होगा सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट यानी कि साइन इनवर्स बी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं बी एक्स और टी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। चलिए अब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं आपको। कैसे, ये देखो ई की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है देख लो 1 अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है हमारा यहाँ पर बी एक्स का होल स्क्वायर है। अब मैं दोबारा भी करना चाहूँगा तो बी एक्स ऐसे तो होगा। चलिए ओके, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स बी एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाता है ए ई की पावर ए एक्स, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट ए है ना, इसलिए हम उसको आगे लिख सकते हैं। बस अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन गया सिंपल। देखो ई की पावर ए एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बी बचेगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, तो बी अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर अलग कर दो, प्लस क्या हो जाएगा ए साइन इनवर्स बी एक्स। समझ में आ गया बच्चों अच्छे तरीके से। चलिए और भी अगर आपको चाहिए तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे तो 10 क्वेश्चन अपन ने कर दिए, अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व लेट वाई इक्वल क्या है tan इनवर्स साइन ब्रैकेट में रखो साइन ई की पावर एक्स, कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स tan इनवर्स साइन ई की पावर एक्स। अब आपको भी मालूम है कि tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई डी एक्स साइन ई की पावर एक्स, इसका दोबारा करोगे डिफ्रेंशिएशन। ओके चलिए अब अगले स्टेप में क्या बनेगा हमारा 1 प्लस, देखो जी पावर कहाँ आ जाएगी आपको मालूम है ना, ये पावर साइन पे आ जाएगी, साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक चलिए ओके बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। चलिए हम एक स्टेप और लिख लेते हैं अभी 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स और
कॉस ई की पावर एक्स। देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक। बस अब आंसर को लिखना है हमें, बस अब कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर तो जैसा है वैसे ही लिख दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। यहाँ से कैसे लिखेंगे अपन, ई की पावर एक्स और कॉस ई की पावर एक्स। आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको अगर समझ में आए तो आप हमारी इस मेहनत को कुछ तो दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले तो आप जानते हो क्या करते हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स एक्स टेन इनवर्स एक्स हो गया। कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। क्या होगा हमारा, ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, बहुत आसान है, डरने का नहीं। एक्स देखो डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए तो यहाँ से बचेगा हमारा टेन इनवर्स एक्स और एक्स का होता है 1। हो गया। अब तो एक स्टेप बचा, उसको आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे हम, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो सॉल्व लेट y इक्वल साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ लॉग का फॉर्मूला यूज कर लो आप, ठीक है। तो देखो y इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट लगाओ, लॉग m प्लस माइनस लॉग n होता है फॉर्मूला। ये लो, कहाँ है परेशानी इतना जो आप इतना सोचते रहते हो। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलिए तो डी वाई डी एक्स वाई, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसका हम अंदर ही कर देंगे, दोनों का डिफ्रेंशिएट अलग। देखो दो, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब फॉर्मूले यूज कर लो, डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। यहाँ देख लो, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x और इसका द्वारा करेंगे तो 0 + 1 होगा, ठीक। ऐसे यहाँ कर दो 1/x, इसका द्वारा करेंगे तो 0 - 1, क्यों, x माइनस का है ना इसलिए। ओके, बस अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए क्या है, 1/2 एलसीएम ले लो, a प्लस आमने सामने मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 माइनस एक्स। देखो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स गायब। चलिए तो देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया हमने। ये लो, बात ख़त्म, आपका लास्ट आंसर आने वाला है जिसकी आपको ज़रूरत थी। ये देखो 1/रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट आंसर। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और है, हम उसको भी करते हैं, ठीक है। सो आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 14। सॉल्व लेट y इक्वल क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे इसको बोलो, बताइए। डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? आप देखो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स और रूट एक्स का भी तो हम दोबारा करेंगे। यस तो कर दो, क्या है देख लो यहाँ से 1/, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा लिखना है तो लिख दो, देखो 2 रूट एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, यहाँ उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखो एक वीडियो में तो कभी नहीं आ सकता ये डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए तो ये डिफ्रेंशिएशन कभी आपका एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, अभी बहुत बकाया है, बहुत बचा हुआ रखा है, ठीक है ना। सो अभी इतने में ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली वीडियो का फिर वेट कीजिए, वो भी आपके लिए जल्दी मिलने वाली, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून, सो थैंक यू।